मैं चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से कि हम लोगों के कार्यक्रम में आप भी सहयोग करने का काम करिए, न कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का काम करिए। अब अगले वक्ता के रूप में इस विधानसभा के महासचिव भाई श्याम नारायण यादव जी, जो इस विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों को जानते और पहचानते भी हैं, मैं चाहता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई श्याम नारायण यादव जी आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला महासचिव मुझे महसूस साहब, जनपद अम्बेडकर नगर के शानदार जिला अध्यक्ष बड़े भाई धन बहादुर यादव जी, जनपद अम्बेडकर नगर के लोकप्रिय सांसद, हम सब के नेता माननीय लाल जी वर्मा जी, हम सब की प्रत्याशी पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सब के नेता माननीय राममूर्ति वर्मा जी, अकबरपुर के लोकप्रिय विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामचंद्र राघवन जी, आलापुर के लोकप्रिय विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय त्रिभुवन दत्त साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद घनश्याम यादव जी, मदारपुर के अरशद सिद्दीकी जी, किरान नगर के अरुण कुमार मास्टर साहब, अलमपुर के उज्जवल बेग साहब, इल्फातगंज के नूरुद्दीन अंसारी जी, विद्युत नगर बिंदेश्वरी वर्मा जी, मखदूम नगर पवन यादव जी, ये दौलतपुर एकसारा राम जन्म वर्मा प्रधान जी, गुआंव समर पासवान जी, खजावा सतीराम वर्मा जी, यर्की सुभाष चंद जी, अशरफपुर वर्मा रमेश वर्मा जी। आप लोग जानते हैं तेजपत्ता क्यों डाला जाता है? तेजपत्ता सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है साथियों। इसी तरह 12 रुपया इसी तरह से कप्तान भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको तेजपत्ते की तरह अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। मैं इसी के लिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप लोग अगर प्रदेश को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, आने वाले अपने बेटे के, अपने परिवार को, अपने समाज को, भविष्य को बचाना चाहते हो, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को आप लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। मैं 2 हफ्ते से इस कटारी विधानसभा में चल रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर, हर घर, हर गांव, हर छठी, हर चौराहे पर रुक के सभी गरीबों, सभी नौजवान किसानों को जगह जगह रोकने का काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं गुंडा मुक्त प्रदेश है। मैं आप लोगों को बता दूं, यही चौहान समाज के मिर्जापुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको तेजाब जला के मार दिया जाता है। एक भारतीय जनता के बोलो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। यही भारतीय जनता के भी आनंदगढ़ के धरती पर 3 नौजवानों को मार के फांसी पर लटका दिया जाता है। न तो कोई प्रशासन पूछने वाला होता है, न कोई भारतीय जनता के पार्टी के नेता पूछने वाले होते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, अगर आप लोग पिछड़े दलितों, नौजवानों और संघर्ष किसानों की अगर आप लोग भविष्य बचाना चाहते हो, तो आजादी इस प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करना चाहते हो, कटारी विधानसभा के लोकप्रिय नेता लालजी वर्मा एवं सुभावती देवी वर्मा को भारी से भारी संख्या वोट देके साइकिल पर बटन दबा के आप लोग साबित कर दो। एक पिछड़ा जवान, वंचित नौजवान, किसान, मजदूर अब जो है तेजपत्ता बनने का काम नहीं करेगा, अब अपने हक हिताधिकार के लिए काम करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय देने का काम किया, आपके नेता के पद चिन्ह में चलने का काम किया कि नहीं किया? तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ नेता अभी हमारे बीच में आए, मंच पे बहुत लोग बोलने का काम करेंगे। मैं क्या कहूंगा, हमारा नेता जब आए तो आप लोग विश्वास दिलाने का काम कर दीजिएगा। एक तरफ ऐसे लोग जो 5-5 मरतबा आने का काम करते हैं और 5 मरतबा जितने लोग आए थे, जितनी भीड़ यहाँ इससे ज्यादा रोड पे भीड़ है, तमाम रास्ते में भीड़ है, 5 लोगों की 5 कार्यक्रमों की भीड़ इकट्ठा कर दीजिए, उससे ज्यादा ये भीड़ है। इसी के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। तुम
और सत्यवादी हो। और सबसे बड़े ऋण मैं तुमको अयोध्या से देता हूँ, जहाँ उससे नाम लेकर के तुमने 10 वर्ष तक राज किया है। अयोध्या की सीट को हरा करके काशी के बेटे को वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। भगवान राम चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट में लोग 2,83,000 से चुनाव हार गए। भगवान रामेश्वर धाम गए हैं, 1,63,000 से चुनाव हार गए। अंतिम पड़ाव भगवान राम का रामेश्वरम रहा है, जहाँ इनकी जमानत जब्त हो गई है। यदि भगवान राम खुद ठीक करने पर उतर आए हैं तो क्या इनको आप ठीक नहीं करेंगे? क्योंकि सत्यवादी हैं, कहते हम राष्ट्रवादी हैं। देश में राजभक्तों की 2 बार जरूरत पड़ी थी। एक बार 1857 में नाराजी पेशवा डॉक्टर बिट्टू रानी झांसी की रानी तत्ता टोपे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और मैं इसमें फाकुल्लारो शशि को शेखर आजाद खुद ईश्वर घोष महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भाजपाइयों, आज भाजपा पुराना जनसंघ 1925 का एक व्यक्ति का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में जेल गया हो। तो 6 महीना पहले चुनाव जीत के आया हूँ, आज ही विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। 12 साल 1925 में RSS ने स्थापना किया। 3 महीना जेल गए थे, 6 महीने माफीनामा पेश किए हैं। अटल जेल गए नहीं, अडवाणी जेल गए नहीं, मोहन भागवत जेल गए नहीं, श्री राम जेल गए नहीं। ये राष्ट्रवादी है। राजा कभी असत्य नहीं बोलता है, इस देश का राजा बिल्कुल झूठ बोलता है। जितना हरिश्चंद्र सत्य के लिए माने जाते हैं, दुनिया में कोई इतिहास और लिखा जाएगा तो झूठ के लिए वर्तमान इस देश के प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है, लाल जी हम के बड़े भाई हैं, रामचंद्र राममूर्ति नरेश तो हम के नेता हैं, सारे हमारे नेता बैठे हैं। और 2027 सारा देश कह रहा है कि 2027 में समाजवादियों की सरकार की आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2027 में माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं। नरेश उत्तम हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया है, हम लोगों ने दमकीपा का निर्माण किया है, हम लोगों ने लोकदल का निर्माण किया है, जनता दल बनाया है, और जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी बनाया तो समाजवादी जनता पार्टी, और जब जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बना करके 4 बार अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया है। 5 भाषाओं का जानकार, पूरे हिंदुस्तान में इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के मुख्यमंत्री बने तो ये तो नमूना है, इस नमूने में सफल कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। समाजवाद के प्रोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर से सांसद भाई नरेश उत्तम पटेल जी, हमारे बीच में उपस्थित इसी अम्बेडकर नगर जिले के खिसरे के सांसद, संत कबीर नगर के सांसद सम्मानित पप्पू निषाद जी, हमारे बीच में उपस्थित सांसद जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, श्रावस्ती से सांसद भाई राम सरोवर वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रामचंद्र राजभर जी, लालगंज के सांसद आदरणीय श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी, सलीमपुर के सांसद आदरणीय रमाशंकर राजभर जी,
हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राममूर्ति वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री त्रिभुवन दत्त जी, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद भाई जो नीचे है भाई शंखलाल मांझी जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक माननीय श्री हीरालाल यादव जी, श्री अतहर खां जी, श्री विशाल वर्मा जी, संचालन कर रहे मुजीब अहमद सोनू जी, डॉक्टर इबाद अहमद जी, अब्दुल बसर जी, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुनील मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण और इस क्षेत्र के जो समाजवादी पार्टी और एकीकृत इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है श्रीमती शोभावती वर्मा जी तथा सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों, बहादुर पदाधिकारी साथियों, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षगण एवं यहाँ पर उपस्थित हजारों हजार की संख्या में कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न अंचलों से आए हुए भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इस भीड़ के समय में और जब कटेहरी विधानसभा में आज सैकड़ों शादियों का अंबार लगा हुआ है, शादी विवाह की अच्छी लगन के बावजूद भी आप लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर श्रीमती शोभावती वर्मा को जिताने का जो संकल्प लेने का काम किया है उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला और जिसके कारण ये कटेहरी विधानसभा की सीट रिक्त हुई है, उसका उपचुनाव है। 7 जून को हमने इस्तीफा दिया था। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर रिक्ति की पूर्ति की जानी चाहिए, हालांकि होनी चाहिए था पहले, लेकिन इस सरकार ने के इशारे पर जो चुनाव है वो टाला गया सरकार के आग्रह पर। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को पहले कराना चाहिए था, लेकिन विलंब हुआ। आज चुनाव हो रहा है और ये चुनाव 2 साल 4 महीने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का लगभग उत्तर प्रदेश में 7.5 वर्षों से ज्यादा के समय से सरकार है, लेकिन इस अम्बेडकर नगर में एक भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कटेहरी विधानसभा में अपने हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा, इसलिए कि उनको डर समाया हुआ है कि यदि इस चुनाव में जैसा अभी तक का रिजल्ट रहा है, 2022 में 5 की 5 सीटें आपने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। 2024 में पूरे अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल में जितनी लोकसभा की सीटें हैं, सभी को आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। निश्चित रूप से इसलिए जिताया कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में किसानों के लिए किसानों की सिंचाई माफ किया गया था। इस कटेहरी विधानसभा के क्षेत्र में मिठौरा में चीनी मिल लगाकर
किसानों की आमदनी दुगनी तिगुनी चौगुनी करने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। बालिकाओं को कन्या विद्याधन देने का काम किया था। घाघरा नदी पर जो इस कटहरी विधानसभा का अंतिम गांव है रायपुर में, घाघरा नदी पर 2300 मीटर का घाघरा नदी पर पुल बनाकर इस जिले का बस्ती से दूरी कम करने का काम किया, जिसके कारण इस जिले की जनता सिंचाई किसानों की मांग किया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का काम किया, पुलिस के लिए 100 नंबर की व्यवस्था करने का काम किया। जो 100 रुपए का पर्चा बनता था 1 रुपए में करने का काम किया। इसके कारण अम्बेडकर नगर की जनता एकजुट होकर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 1,38,000 वोटों से जिताकर एक अधिकार बनाने का काम किया है। साथियों, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी और आज 5-5 बार हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से विगत 4 महीने से अम्बेडकर नगर को भूल गए, केवल कटेहरी के जिलाधिकारी बनकर काम करने के बावजूद भी इनको जीत का विश्वास नहीं हो रहा है और इसलिए हमारे वोटों को रोकने के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं का जिस पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है, मैंने अपने 44 साल की राजनीति में इतना अंधेरगर्दी लोकतंत्र की हत्या देखने का काम नहीं किया था। इसलिए साथियों, आपसे अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव केवल एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। चुनाव तो केवल 2.25 साल का चुनाव है। विधायक बने या न बने इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्या वोट लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान के अनुसार जनता को स्वतंत्र होकर वोट डालने का अधिकार रहेगा या अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसी को जिताने व हराने का काम करेंगे, इस बात को तय होना है। अम्बेडकर नगर के बहादुर साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं और मुझे इस बात को विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की जनता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, दुनिया में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे बहादुर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो सीने पर तो गोली खाएगा लेकिन वोट डालने से विचलित होने का काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 44 साल की राजनीति में जनता की लगातार सेवा करने का काम किया है। 2007 से हमारी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा ने जनता के बीच में जाकर उनके दुख सुख में सम्मिलित होने का काम किया है। 2010 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, 15 में जिला पंचायत की सदस्य बनी, निश्चित रूप से उस रूप में भी सेवा करने का काम किया है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, दिन रात आप लोगों के बीच में रहकर एक दिन में गांव जाकर आज इस मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर के सांसद आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, अम्बेडकर नगर के सांसद पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लालजी वर्मा जी,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको एक वोट देने का अधिकार दिया है, आने वाली 20 नवंबर को साइकिल का सामने का बटन दबा करके सौभाग्यवती वर्मा जी को यहाँ से हजारों वोटों से विजयी बनाने का काम मेरे साथियों करना। निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश की धरती पर यहाँ अम्बेडकर नगर में आते हैं तो मेरे साथियों भाईचारा की बात नहीं करते हैं, नफरत की दीवार पैदा करके यहाँ सियासत का महल तैयार करना चाहते हैं। लेकिन ये अम्बेडकर नगर की पावन पवित्र धरती सामाजिक समरसता और भाईचारे की धरती है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि 5 बार नहीं 8 बार आने का काम करें, लेकिन इसके बावजूद भी सब जन समाज के लोग भाईचारा बना करके मेरे साथियों यहाँ की धरती से सौभाग्यवती वर्मा जी को विधायक बना करके उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम मेरे साथियों करेंगे। और निश्चित तौर से आज मुझे ऐसे लोगों से कहना है कि जुर्म जिस मुल्क में हद से ज्यादा बड़ा होता है, हाल उस मुल्क का दोस्तों बड़ा बुरा होता है। जुर्म जिस मुल्क में हद से ज्यादा बड़ा होता है, हाल उस मुल्क का दोस्तों बड़ा बुरा होता है। सुन लो मजलूम की आवाज को दबाने वाले, एक दिन तेरा भी घर चलेगा। आज इस मुल्क में लगाने वाले, आज इस मुल्क में लगाने वाले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।